जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान मुझे यहाँ ले जरूर आया था, किंतु हनुमान ने मेरे साथ मित्रवत व्यवहार किया है। मामा जी, क्या हनुमान को क्षमा नहीं किया जा सकता है? वो तो इस हनुमान के कारण आपकी प्रसन्नता लौट आई थी राम, इसीलिए इस पर दया कर दी गई। अन्यथा इसके दंड का जो परिणाम होता, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे भी इसका क्या भरोसा, वानर है ये। वानर बुद्धि चंचल होती है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मांस के भूखे भूतों, लहू के प्यासे पिशाचों, अयोध्या की सीमा लांघ चुके हैं हम। सावधान रहना, किसी भी मंदिर और पूजा स्थल से बचकर रहना। सेवकों की देह का उपयोग करो और संपूर्ण अयोध्या में फैल जाओ और उस दशरथ पुत्र तक पहुंचने का मार्ग ढूंढो। और बस हमारे पिशाचों का मूल मंत्र ध्यान रखना, अशुद्ध और अपवित्र हमारा मित्र। ध्यान रहे, ये रात्रि अंतिम रात्रि होगी दशरथ पुत्र की अयोध्या में। मैं पिशाच राज ले जाऊंगा उसे लंका। युद्धजीत जी, राजकुमार राम को सबसे आगे रखना ही उचित रहेगा। आओ भांजे राम, इस वानर के लिए स्वयं को दुखी मत करो। आओ। चलो सारथी। भूल तो हनुमान ने ही की है, इसीलिए आज हनुमान को अपने राम जी से विलग होना पड़ा।
क्या रथ अयोध्या से विपरीत दिशा में जा रहा है? ये हवन सामग्री हो गई अशुद्ध, जो दूषित कर देगी इस यज्ञ को। सूर्यवंशियों, तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होने देगा ये महापिशाच। ये मंत्र शक्तियां हमें भीतर नहीं जाने देंगी, अन्यथा ये मानव देह भस्म हो जाएगी और हमें अपने पिशाच रूप में आना पड़ेगा। हमें और कोई उपाय करना पड़ेगा। सेवकों, सेवकों, सामग्री यहाँ लेकर। जी। कमर्शी, महारानी सुमित्रा ने हवन सामग्री मंगाने के जो निर्देश दिए थे वो आ गई है। कहाँ रखवाना है उसे? ये सामग्री ऋषिवर वामदेव के पास रखवा दीजिए। जो आ गया गुरुदेव। सेवकों, सामग्री लेकर आओ। इससे अधिक और आगे बढ़े तो हमारी सत्यता बाहर आ सकती है। ये ऋषि जान गया है हमारे बारे में, सावधान रहना। ओम नमः नमः। तुम्हारा मंत्र महापिशाच को बंदी नहीं बना सकता। हम तुम्हारे बड़े राजकुमार को लेने आए हैं और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। भागता कहाँ है कायर? रुक जा। ऐसा मंत्र से बांधूंगा कि सहस्त्र वर्षों तक मुक्त नहीं हो पाएगा। रुक जा।
अयोध्या तो उस ओर है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? राम, अब मुझे तुमसे जानना होगा कि अयोध्या किस ओर है। मैं तुम्हारा गुरु हूं, गुरु को ज्ञान दोगे? क्षमा करें गुरुदेव। भांजेराम, इन दिनों उस मार्ग पर राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया। ये मार्ग अधिक सुरक्षित है। अब निकट ही है हमारा वो मायावी घोरवन, जिसमें प्रवेश करते ही हमारी आसुरी शक्तियां असीम बलवती हो जाएंगी। फिर कोई नहीं रोक पाएगा हमें। वो छलिया देव ये नहीं जानते कि रावण क्या क्या कर सकता है। मेरे भेजे हुए पिशाच अयोध्या तक पहुंच गए। जी लंकेश, पिशाच राज ने अयोध्या में प्रवेश पा लिया है। उत्तम, अति उत्तम। अर्थात मृग स्वयं ही सिंह के मांद में जा रहा है। आखेट होगा, आखेट। मेरे भेजे हुए अनुज मायावी खरदूषण करेंगे उस भक्ति में बावले वानर बालक का आखेट। राम जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव वशिष्ठ इतने क्रोधित हो उठे। कुछ तो असामान्य है। पिताश्री, मेरे लिए सुंदर सा धनुष जिसकी लकड़ी पर सुंदर सी कलाकृति बनी हो। अवश्य मेरे प्रिय पुत्र, मैं स्वयं तुम्हें अस्त्र शस्त्र बनवा कर दूंगा। किंतु निहृति यज्ञ संपन्न होने के पश्चात जब तक यज्ञ सफल नहीं हो जाता, तब तक अयोध्या की कोई भी व्यक्ति ना तो शस्त्र बनाएगा ना ही शस्त्र उठाएगा। राम, शस्त्र उठाओ, रक्षा करो अपनी। सारथी, और तीव्र गति से चलो। गुरुदेव, अब क्या होगा? ये पिशाच मेरे राम को। नहीं राजन, ये भूत पिशाच राम या किसी अन्य का कुछ अहित नहीं कर सकते। किंतु गुरुदेव, कहीं पिशाच इस यज्ञ को ध्वंस ना कर दे। मुझे यज्ञ स्थल के चारों ओर मंत्र पूरी सीमा बनानी होगी, जिससे सबकी रक्षा हो सके। और जब तक ये संकट टल ना जाए, राजकुमार राम की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। ये लो राजन,
ये मंत्र पूरी रक्षा सूत्र राम तथा अन्य राजकुमारों सहित राज परिवार के सभी सदस्यों, भवन के सैनिक और सेविकाओं और रक्षकों के हाथों में बंधवा दीजिए। जब तक ये रक्षा सूत्र उनके हाथों में रहेगा, वे भूत पिशाच संबंधी सभी बाधाओं से मुक्त रहेंगे। किंतु गुरुदेव, हम उन पिशाचों को पहचान कैसे पाएंगे? वो तो हमारे सेवकों के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। आप सब ध्यान से सुनिए। जहां कहीं भी किसी को शव के जलने जैसी दुर्गंध का आभास हो, तो समझ लीजिएगा कि आसपास कोई बुरी शक्तियां हैं। इसलिए पूर्णतया सजग रहिए। उन नीच आत्माओं के संपर्क में जो भी क्षेत्र आए हैं, प्रातःकाल पंचगौ से उनका शुद्धिकरण करना होगा। कौशल्या, ये रक्षा सूत्र आप सभी के हाथों के ऊपर बंधवा दीजिए। सुमन जी, आप भी शीघ्र ये रक्षा सूत्र सभी के हाथों में बंधवा दीजिए। जी महाराज। कौशल्या, जाइए। किंतु पुत्र राम को रक्षा सूत्र कैसे बंधवाऊं, पता ही नहीं कहा है। हे प्रभु, मेरी राम की रक्षा करना। अच्छा है, कोई तो है जो मेरा साथ दे सकता है। कोई तो है जो मेरी ही भांति चाहता है कि राम युवराज न बन पाए, अर्थात शत्रु का शत्रु मित्र। कौन है वो मेरा मित्र? बालक बालक, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने आ गए। हट जाओ सामने से। इस दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा वानर। मुझे क्षमा करें राम जी, हनुमान आपको इन सब के साथ नहीं जाने दे सकता। हनुमान, मेरा मन कह रहा था कि तुम मुझे लेने अवश्य आओगे। तुम मुझे इनके साथ अकेले नहीं जाने दोगे। युधिजीत, बंदी बना लो उस मूर्ख वानर को और राम को रथ में बिठाओ। जाओ। मूर्ख वानर, क्या तुझे मेरे श्राप का भय नहीं? ब्रह्म ऋषि हूं मैं, अयोध्या नरेश का गुरु और राम का हित चिंतक। आप शुभ चिंतक हैं या दुष्ट चिंतक, ये तो कुछ ही क्षणों में ज्ञात हो जाएगा। राम जी, यदि ये स्वजन है, शुभ चिंतक है, तो मामा युधाजीत ने आपको अस्त्र पकड़ने को क्यों कहा? और ये देखकर भी गुरुदेव वशिष्ठ कैसे चुप रहे? राम जी, ये मायावी राक्षस है। वेश बदल लेने से
वृत्ति नहीं बदल जाती राम जी। बल बुद्धि आगर हनुमान, भक्ति ओज सागर हनुमान। शत्रु न होने पाए सफल, उनके सब छल हुए विफल। लाख करे राक्षस चतुराई, हनुमत से को पार न पाई। कपट कुटिलता की पहचान, पल भर में करते हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि देखा राम जी, मैंने कहा था ना ये दुष्ट है। वानर बहुत ही बुद्धिमान निकला, एक ही क्षण में हमें पहचान गया। राम को लेने आए हैं हम, इसे लेकर जाएंगे या इसका अंत करके ही जाएंगे हम। राक्षसों, पकड़ लो इसे।